नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया से किसी भी राज्य से हो, लड़की हो या लड़का, मात्र 10वीं क्लास पास आप होने चाहिए। और एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल में आप सभी के लिए बेहतरीन और शानदार भर्ती लंबे समय के बाद आ रही है भाई, बहुत लंबे समय के बाद। पूरी जानकारी आपको डिटेल में देने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं आपको, 2025 में जाते जाते हर विभाग में आपको भर्ती देखने को मिल रही है। और मैंने आपसे कहा था जिन जिन भर्तियों के बारे में, लगातार वो भर्तियां आ गई हैं साथियों। मैंने कहा था केबीएस में टीचिंग और नॉन टीचिंग की भर्ती, तो प्यारे साथियों ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाने के लिए डेट आ चुकी है, जिसका पीडीएफ वगैरह सब कुछ जारी हो चुका है। अब है प्यारे साथियों नंबर आपका एसएसबी का, सीआरपीएफ का और असम राइफल का। पूरी जानकारी डिटेल में दे देता हूं, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, हर प्रकार की नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहां पर आपको मिलता रहता है। इसलिए मैं प्रत्येक साथी से कहना चाहूंगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दरअसल में एसएसबी का मतलब क्या होता है? एसएसबी होती है सशस्त्र सीमा बल। जैसे आपको पता है, जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है ना, असम राइफल है, सीआरपीएफ, समस्त सैन्य बल जो भी आप नाम सुनते हैं पैरामिलिट्री में, उसी प्रकार से है एसएसबी। एसएसबी में लंबे समय से भर्ती नहीं आई है, बस इस वजह से युवा साथी इसका नाम कम सुन रहे हैं आजकल। एसएसबी का मतलब है सशस्त्र सीमा बल। जी हाँ, आपको ध्यान रखना साथियों, आप शस्त्र के साथ में सीमा पर आपकी पोस्टिंग होती है। सशस्त्र सीमा पर सशस्त्र, यानी कि आपके पास में हरदम हथियार रहता है और आप सीमा पे तैनात रहते हैं। सिक्किम में, भूटान में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, जितनी भी हमारी बाउंड्री लाइंस हैं सभी पर आपको तैनाती मिलती है और जबरदस्त भर्ती आपको इसमें देखने को मिलती है। आइए शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरी जानकारी डिटेल में देख लेना। वैकेंसी की मैं बात करूं आपसे साथियों, तो वैकेंसी आपकी कितनी है और कैसे है, सारी जानकारी डिटेल में देख लो। भाई आप यहां देख सकते हो, आपकी पूरी डिटेल में जानकारी आपको यहां मिलते रहनी चाहिए। मैं तो बस इतना जानता हूं ताकि आपको कोई समस्या ना आए आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, वैकेंसी की बात करें, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल। पोस्ट नेम क्या है? ड्राइवर है आपका। ड्राइवर के लिए ध्यान रखें, पहले ही बता दूं, कभी आप फॉर्म भर दो और इस इंतजार में रहो कि मैं भर्ती हो जाऊंगा और पता चला आपको योग्यता ही नहीं है। आप 10वीं पास तो हो ही हो, प्लस 10वीं पास के साथ साथ आपका ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, प्लस आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। 4 व्हीलर चक्का आपको ड्राइविंग अच्छे तरीके से चलानी आनी चाहिए, अन्यथा फॉर्म मत भरना। ये बात पहले ही मैं आपको बता देता हूं, अन्य फॉर्म मत भरना भाई। ठीक है जी। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो लगभग 17,000 के आसपास आपको इसमें पोस्ट देखने को मिलने वाली है। हालांकि देखो, लंबे समय से असम राइफल, सीआरपीएफ और एसएसबी तीनों में भर्ती नहीं आई, तो आपको भर्ती तो शानदार ही देखने को मिलने वाली है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। ठीक है, सभी साथी इस बात को ध्यान रखें। अप्लाई करने का तरीका आपका ऑनलाइन रहेगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अप्लाई कौन कर सकता है? तो ऑल इंडिया लेवल पर मेल और फीमेल कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। पहले ही मैं आपको बता देता हूं हर वीडियो के शुरुआत में ही कि फॉर्म कौन भर सकता है। सशस्त्र सीमा बल का मतलब आपकी केंद्रीय यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, केंद्र सरकार की जॉब है, तो जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में ये पूछने की जरूरत नहीं कि इसमें फॉर्म कौन भरेगा। आप पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य से हो, कहीं से भी हो, कोई भी फॉर्म डाल सकता है। समझ गए, कोई भी कहीं से भी फॉर्म डाल सकता है। तो आप इस प्रकार का दिमाग में मत लीजिएगा कि इसमें फॉर्म में डाल पाऊंगा या नहीं। जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है उसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं, पूरे भारत में से कहीं से भी। तो ये चीज आपको यहां से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे मैं बात कर लेता हूं, यहां पर देखिएगा एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2025-26। देखो एक चीज और बताते हुए चलूं मैं आपको, ताकि आपको आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ध्यान से समझ लेना सभी साथी। जैसे मैंने ड्राइवर के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी, अब ड्राइवर के साथ साथ जैसे इसमें टेक्निकल की बात है और जो ट्रेडमैन की बात है, पहले सुन लेना। जैसे हमारे पास में कुक है, जैसे वेटर है, ठीक है, वेटर है, वाटर कैरियर है, ठीक है, वाटर कैरियर है,
और जी टेक्निकल में जैसे आप देखते होंगे, टेक्निकल में जैसे इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन है, और जैसे कि आपका पंप ऑपरेटर है, पंप ऑपरेटर है। तो इस प्रकार की जो आपकी भर्ती होती है, पंप ऑपरेटर हुआ, और जितने भी आपकी टेक्निकल होती है, जैसे पेंटर हुआ, टेक्निकल जितनी भी पोस्ट होती हैं, तो टेक्निकल पोस्ट पर तो आपसे मांगा जाता है साथियों आईटीआई, उसी ट्रेड में जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। ये बात दिमाग में पहले बैठा लेना, सदैव उसी ट्रेड पे फॉर्म भरना जिस ट्रेड से संबंधित आपके पास में सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, जो भी चीज़ है, अन्यथा आपकी मेहनत बेकार जाएगी। आप ये सोचते रहोगे कि मैंने फॉर्म डाला हुआ है, मेरी कॉल आएगी, कॉल आएगी, फिजिकल करोगे, लेकिन ट्रेड टेस्ट में आपको बाहर कर देंगे, क्योंकि आपके पास में वही सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस ट्रेड के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो ट्रेडमैन के लिए जैसे कुक है, वेटर है, इनके लिए आपके पास में NSQF होना चाहिए। ये क्या होता है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फूड, फूड से संबंधित आपकी इसमें होती है, ठीक है। मैं फ्रेमवर्क होता है, सॉरी फ्रेमवर्क, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है NSQF की। ये होता है साथियों आपका, मैं देख पा रहा हूँ इसमें, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है ना, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होता है। NSQF का मतलब क्या होता है? नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। इसके द्वारा आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप मेस से संबंधित किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। NSQF का मतलब समझ गए होंगे, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होता है। इसके जरिए आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपको फॉर्म भरने का मौका मिल जाता है। ड्राइवर के लिए 10वीं होना चाहिए और प्लस आपके ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए केवल आपका 10वीं पास चल जाएगा, केवल 10वीं पास चल जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे अब मैं बात कर रहा था आपकी एज को लेकर के, तो एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट में देखेंगे आप, जो आपका वेतन है 21,700 से लेकर 69,000 है, यानी कि लगभग 70,000 के आसपास आपको पेमेंट मिलता है। अब बताओ 70,000 पेमेंट प्रति माह, वो भी किसको? वो मिलता है एक ऐसे युवा को जो केवल क्या है 10वीं पास है, प्रति माह, ठीक है। मिनिमम उम्र सीमा की बात करें तो 18 साल है, और जैसे ओबीसी के युवा साथी हैं तो भाई उनको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, और जो भी भाई बहन हैं एससी और एसटी से, इनको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। जनरल वालों को कुछ नहीं मिलता है। ये आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर छूट रहने वाली है। कोई संदेह तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? अच्छा, इसमें अगर हम बात करें कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस पैरामिलिट्री में सभी में आपको पता होना चाहिए। पैरामिलिट्री में किसी में भी फॉर्म अप्लाई करते हो तो पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, और फिर आपका होगा मेडिकल टेस्ट, ठीक है। और यहीं पर साथ में आपका होगा साथियों, इसमें आपका साथ में जो फिजिकल के बाद में ट्रेड टेस्ट, ठीक है, ट्रेड टेस्ट भी आपका यहीं पर होगा, ठीक। तब उसके बाद में आपका यहाँ पर कुछ होगा। यहाँ मैं बात कर लेता हूँ आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। रनिंग की बात करें तो कैंडिडेट शुड फिनिश द 4800 मीटर, 4800 मीटर की रेस आपको 24 मिनट में पार करनी है, और ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है सशस्त्र सीमा बल में, ठीक है भाई। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए कैंडिडेट्स को जो है ध्यान रखना है, 1600 मीटर की रेस आपको 8.5 मिनट में पार करनी है। अगर लड़कियां इसका फिजिकल करने जाती हैं तो उनको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आगे अगर आपसे कहूं कि जिसमें हाइट वगैरह, तो देखो हाइट का ध्यान रखना सभी बच्चे, फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन PST, तो ध्यान रखना हाइट जो चाहिए फॉर मेल कैंडिडेट्स 170 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। हाइट फॉर फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट फॉर मेल 85 से 80 आपकी चेस्ट चाहिए। चेस्ट फॉर फीमेल आपको कुछ भी नहीं, यानी कि लड़कियों के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका फिजिकल मेजरमेंट होता है। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आप सभी को बता दूं, इसके जो फॉर्म है प्यारे साथियों, वो शुरू होने वाले हैं आपके दिसंबर और जनवरी में। तो आप सभी
वैकेंसी का जो भी इंतजार कर रहे हैं थोड़ा सा धैर्य रखिए, जैसे ही फॉर्म चालू होंगे आपके साथ हम हाजिर होंगे पूरी जानकारी लेकर के। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऑनलाइन फॉर्म शुरू होते ही तुरंत आपके साथ में मैं पूरी जानकारी लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत साथियों, धन्यवाद।